अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुसैन आदम और ये है मेरा चैनल शेफ़ हुसैन ऑनलाइन। आज मैं आपके लिए लाया हूं ये बिहारी कबाब। बिहारी कबाब यूँ तो आपने बहुत खाए होंगे और बहुत सी रेसिपीज़ वगैरह देखी होंगी। आज मेरी रेसिपी को आप ट्राई कराएं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप भी बासानी बना सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई मसाले नहीं है, बहुत आसानी के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर रेसिपी को बिल्कुल शॉर्ट करके और आसानी के साथ बनाना बताता हूं ताकि आप बआसानी इसको बना सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी दूसरी रेसिपियों की तरह आपको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और पसंद आने की सूरत में आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। तो आइए देखें कि ये बिहारी कबाब किस तरह बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए शुरू करते हैं बिहारी कबाब बनाने के लिए। ये हमने गोश्त के ऐसे पसंद है आप बना लें, लंबे लंबे पार्चे इस तरह, ठीक है। आपका टाइम मतलब ज़्यादा लंबा ना करने के लिए, वेस्ट ना करने के लिए मैंने पहले से ये सब कटिंग करके रख दिए। आप चाहे तो इस तरह कटिंग करवा के पसंद की तरह कटवा लें। तो 1 किलो, ये आधा किलो गोश्त है मेरे पास बीफ का। तो इसकी मैं आपको एक मेजरमेंट बता दूं कि 1 किलो गोश्त के अंदर 5 ग्राम पपीता छिलके समेत पीस के इसके ऊपर लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसमें मैंने 5 ग्राम पपीता पीस के और आधा किलो पे 5 ग्राम पपीता मैंने लगा के 1 घंटे तक छोड़ दिया। 1 से 1.5 घंटे के बाद अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगा, जिसमें नमक, क्योंकि मैंने ग्रामेश पपीते की इसलिए बताई कि वो ज़्यादा डालने से कड़वा हो जाएगा और दूसरा गोश्त ज़्यादा गल जाएगा, और कम डालने से गोश्त गलेगा नहीं। इसलिए कुछ चीज़ों की क्वांटिटी हमें बिल्कुल ही सही एग्जैक्ट रखनी पड़ती है। और बाकी जैसे नमक वगैरह की आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। इसमें मैंने ½ टी स्पून ये नमक डाल दिया, और नमक के साथ इसमें काली मिर्च पिसी हुई, ये मैंने 1 चम्मच काली मिर्च डाल दी, और इसके साथ ही मैंने लाल मिर्च वो भी 1 टीस्पून डाल दी। और इसमें लहसुन नहीं डलेगा, इसमें सिर्फ अदरक का पेस्ट डलेगा। तो इसमें हमने अदरक का ये पेस्ट 1 टेबल स्पून में मैंने अदरक का पेस्ट लगा दिया। और कच्ची प्याज का पेस्ट, यानी कि 1 किलो गोश्त में अब 200 ग्राम, तो आधा किलो में 100 ग्राम ये कच्ची प्याज है। इसको भी मैंने इसका पेस्ट बना के ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसमें सरसों का तेल, तो 1 किलो में आप 1 प्याली डाल सकते हैं, आधी प्याली डाल सकते हैं। तो मैं ये इससे आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा ये मैंने इसमें तेल ऐड कर दिया। और इसके अलावा इसमें मैंने दही के 4 टेबल स्पून दही डाल दें, जिसमें दही का पानी ना है, सिर्फ दही योगर्ट। ये मैंने इसमें 4 टेबल स्पून मैंने दही डाल दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं मैरिनेट करूँगा। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये इसको मैंने अच्छी तरह ये मिक्स कर लिया। अब इसको मैं मैरिनेट किए हुए इनको मैं 2 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगा, ताकि इसका टेस्ट है ना इसके अंदर बिल्कुल ही जज्ब हो जाए और ये थोड़ा टेंडराइज भी हो जाए। इसके लिए जो मेन इम्पोर्टेंट आपने देखा, इसमें आप अपने हिसाब से कुछ और भी मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बिहारी के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट ज़रूरी है वो यही सरसों का तेल है। लहसुन नहीं जाएगा, और इसके अंदर जिंजर अदरक हमने ऐड किया है। इसके अलावा इसमें दही की मिकदार, बस ये चीज़ें हैं इसकी, और कच्ची प्याज वगैरह, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 2 घंटे के बाद कि अब इसको पकाना किस तरह है। ये 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, मैरिनेट हो चुके हैं ये, देख लें। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें मिर्ची की तादाद या नमक अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाह रहे हैं तो इसमें थोड़ा
मिर्ची को तेज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं इसके साथ एक चटनी सर्व करूँगा और उसकी रेसिपी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बिहारी चटनी जो बारबेक्यूज़ वगैरह के साथ। तो चूंकि वो चटनी खुद खट्टी मीठी और स्पाइसी होगी, इसलिए इसमें थोड़ा से मैंने स्पाइसेस कम किए हैं। अब मैं इसको इसके अंदर फिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने एक पीस उठाया, इसको इस तरह यूं करके इस शेप में आपको करना है। आप चाहें तो इसको यूं करके यूं शेप में भी लगा सकते हैं, दोनों में जो आपको इजीली रहे। और इसको ताकि ये गिरे ना, इस तरह ये आप सारी शेख में इसको इस तरह फिलअप कर देंगे। और जब तक मैंने कोयले रख दिए हैं, कोयले जब तक वो बन रहे हैं और रेडी हो रहे हैं, जब तक ये मैं सीखों को ये इस तरह ये आपके कबाब इस तरह में करके रेडी करके मैं रख रहा हूँ, जब तक कोयले रेडी हो जाते हैं। ये इस तरह रोल अप रन अप करके ये लगा दिया है मैंने। और इसी तरह ये और ये मैंने लगाता जा रहा हूँ। ये कोयले रेडी हो गए हैं बिल्कुल बारबेक्यू के। अब हम इसमें ये अपने बिहारी कबाब ये हम इस पे 1 बाय 1 रख के इसको धीमी आंच पे इसको हम सेकेंगे। इसको स्लो हीट पे बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, रखते ही आ रही है। ठीक है, अब इसको हम इस पे पकाएंगे। ये कबाब देखिए हमारे रेडी है बिल्कुल। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ये सख्त होने के बाद ड्राई हो जाएंगे। इसको ऐसे ही जूसी, ये देखिए इस तरह ही जूसी रखना है इसको, क्योंकि पपीता वगैरह लगाया था। तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल ही डन हो गया। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और इसको हम सर्व करेंगे। इससे पेस्टर जो मैं आपको रेसिपी दे चुका हूँ एक चटनी की, तो चटनी सैलेड के साथ इसको हम सर्व करेंगे। और आप इसको नान, पराठा या चपाती के साथ इसको नोश कर सकते हैं। तो मैं इसको पराठे के साथ, पराठा सैलेड एंड चटनी के साथ इसको सर्व करूँगा। तो इसको हम सर्विंग के लिए लाते हैं। फाइनली हमारे बिहारी कबाब रेडी हो गए, पराठे के साथ हम सर्व कर रहे हैं। और इसके साथ ये मैंने आपको जो चटनी बताई थी बिहारी चटनी, ये चटनी है और एक सैलेड के साथ हम इसको सर्व करते हैं। आप चाहें तो अपनी पार्टीज़ वगैरह में या कोई गेस्ट हो तो इस तरह सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह यूँ रख के भी आप सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर बनाएं और मेरे साथ अपनी रेसिपी को शेयर करें। और पसंद आने की सूरत में ज़ाहिर है अपने एक कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।